प्रश्नावली 10.3 कहाँ तक हुआ था? 9 तक। 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 में ए, बी और सी इस प्रकार है। 3 सदिश दिया है। एक सदिश का नाम है ए, जो है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। एक दूसरा सदिश बी दिया है, ये है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। एक और सदिश दिया है जो है 3i कैप प्लस j कैप। इस प्रकार है कि a प्लस लेमडा बी, सदिश a प्लस लेमडा बी करेंगे तो एक नया सदिश मिलेगा ई। क्या होगा? सदिश c पर लंब है। लंब है कहने का मतलब समझ रहे हैं? दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। ई सदिश और ई सदिश के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। तो लेमडा का मान ज्ञात करिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? निकाल लेते हैं ए प्लस लेमडा बी सदिश। कैसे निकालेंगे? ए प्लस लेमडा बी है, ए को तो जैसे है वैसे ही लिख देंगे, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और प्लस में क्या किया? लेमडा से गुना हुआ, किसमें? बी सदिश में। तो लेमडा से गुना कर देते हैं, बी सदिश लिख देते हैं पूरा। यहाँ पर क्या है? -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब लेमडा का सब के साथ गुना कर करके आई कैप को एक साथ करते हैं, जे कैप को एक साथ करते हैं, के कैप को एक साथ करते हैं, मतलब इसको एक सदिश बनाते हैं। 2i कैप रह गया, 2i कैप 2j कैप 3k कैप माइनस लेमडा का इससे गुना हुआ तो माइनस लेमडा आई कैप हो जाएगा, प्लस 2 लेमडा जे कैप हो जाएगा प्लस लेमडा के कैप हो जाएगा। अब आई कैप वाले को एक साथ करिए तो क्या बचेगा? यहाँ 2 है, यहाँ लेमडा है, 2 माइनस लेमडा आई कैप। जे कैप वाले को एक साथ करिए, जे कैप क्या है? 2 प्लस 2 लेमडा, 2 प्लस 2 लेमडा, ये है जे कैप। के कैप 3 प्लस लेमडा के कैप। ये पूरा सदिश बन गया है ए प्लस लेमडा इंटू बी। और सी कितना दिया हुआ था? ई। क्या है? दोनों सदिश कह रहा है कि होगा 90 डिग्री पर। तो लगा देंगे cos थीटा वाला फॉर्मूला। दोनों के बीच का कोण क्या होता था? cos थीटा बराबर दोनों सदिश का डॉट, जिसका जिसका निकालना रहता था, जिसके जिसके बीच का कोण। यहाँ पर दिया ई सदिश और ई सदिश, दोनों के बीच का कोण 90 है, तो दोनों सदिश के बीच में डॉट करेंगे न, ए प्लस लेमडा बी सदिश। इसका डॉट निकालेंगे किसके साथ? सी के साथ, क्योंकि सी के साथ कोण है। और बटा में इसका परिमाण, ए प्लस लेमडा बी, इसका परिमाण और सी का परिमाण। क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण दिया है 90 डिग्री नहीं, कॉस थीटा की जगह रखेंगे 90 डिग्री। कॉस 90 का मान याद हुआ? बोल रहे थे याद करेंगे, 0 होगा। ए प्लस लेमडा बी इंटू सी, नीचे ए प्लस लेमडा बी का परिमाण और सी का परिमाण। कॉस 90 का मान 0 होगा इधर, उस साइड क्या हो गया? 0। अब 0 के साथ ही नीचे वाला भी जाके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब उस साइड केवल 0 बचेगा, इस साइड बच गया ए प्लस लेमडा बी सदिश और सी सदिश का डॉट। लिखिए तो ई सदिश क्या है? ई सदिश ही ने निकल के आया था, मतलब 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप। इसका डॉट निकालना है किसके साथ? सी के साथ। सी सदिश क्या है? 3i प्लस जे। कैसे निकालते हैं डॉट? आई वाला का गुना आई वाला के साथ, जे वाला का जे वाला के साथ, ने है ना याद?
क्रॉस जब निकालते थे तब सारणिक निकालते थे, डॉट निकालते थे तो डायरेक्ट आई वाला का गुना आई वाला के साथ। हाँ कहा 3 का गुना होगा इसका आई कैप के साथ कितना है 2 माइनस लेमडा, इसका गुना होगा इसके साथ 3 के साथ, प्लस यहाँ जे के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का गुना होगा किसके साथ इसके साथ 2 प्लस 2 लेमडा। यहाँ तो के है ये नहीं है तो मतलब 0 है, के पे रहता तब ना उसके साथ 1 रहता, के चर्चा ही नहीं तो 0 है, 0 इसका गुना करके 0 हो जाएगा, मतलब अब इसी को हल करना है। यहाँ 0 बच गया, यहाँ 3 दूना 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा, क्या होगा अंक जुट जाएगा 6 और 2 8, 2 लेमडा में से 3 लेमडा घटेगा तो माइनस लेमडा, नहीं 2 में से 3 घटेगा तो माइनस 1 बचेगा नहीं। अब लेमडा का इधर लेकर आ जाइए, लेमडा बराबर क्या आ गया 8, लेमडा का ही मान निकालना था। हाँ कहाँ पे डाउट था बोलो। ए बी सी 3 सदिश दे दिया था, उसके बाद कह रहा था इस तरह से एक नया सदिश बनाइए, ये जो सदिश बनेगा सी पर लंब होगा, लंब कहने का मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो पहले ई सदिश बना लिए, कैसे ए लिख करके बी के साथ लेमडा का गुना कर करके ऐसे, फिर आई कैप जे कैप के बोला को एक साथ कर लिए, ई सदिश मिल गया। ये कह रहा था क्या सी के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इन दोनों के बीच में 90 का कोण बना रहा था, कोण के लिए फॉर्मूला लगाते थे cos थीटा बराबर दोनों का डॉट ऊपर में नीचे में दोनों का परिमाण, रख दिया 90 डिग्री, इधर 0 बन गया, 0 बन गया तो ये भी नीचे वाला इधर जाकर के 0, बाकी ये दोनों का डॉट इधर निकालना था, डॉट निकालना था तो आई कैप में इधर 2 माइनस लेमडा इधर 3, इधर को गुना कर दिए, यहाँ जे कैप के साथ 2 प्लस 2 लेमडा, यहाँ जे कैप के साथ 1 का मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसको हल कर दिए तो लेमडा निकल गया आसानी से। ग्यारह में है दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश ए और बी के लिए ए इतना इतना पर लंब है, दो सदिश ए और बी है उसके द्वारा निर्माण किया गया है, ए सदिश का परिमाण इसमें बी से गुना है प्लस बी सदिश का परिमाण इसमें ए से गुना है। इतना करने के बाद इसको एक बड़ा सा सदिश माना है ई, और ई सदिश किस पर लंब होगा, दूसरा सदिश का नाम दिया है ए सदिश का परिमाण के साथ बी को गुना किया है माइनस बी सदिश के परिमाण के साथ ए को गुना किया है, और क्या दर्शाना है कि ये दोनों एक दूसरे पर लंब होगा। तो दूसरे पर लंब होने के लिए क्या होता है कि देखिए, तो पिछला बार भी निकाले थे, दोनों के बीच का कोण क्या होता है cos थीटा बराबर, जिस सदिश के बीच का कोण निकालना है, मान लीजिए ए और बी के कोण बीच का कोण निकालना रहता है, तो ए डॉट बी और बटा में ए का परिमाण और बी का परिमाण, जब एक दूसरे पर लंब रहता था तो ये कोण कितना हो जाता है 90 डिग्री, और cos 90 के मान कितना हो जाता है 0 हो जाएगा, और ये भी इधर आकर के गुना होकर के 0 ही हो जाता है, ऊपर क्या आ गया ए डॉट बी बराबर 0। ठीक है, जब भी दो सदिश रहेगा कि दोनों लंब है तब दोनों का डॉट हमेशा 0 होगा यहाँ से। ठीक है, ई सदिश क्या है इस पर लंब है, तो दोनों का डॉट निकाल देते हैं, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। पहला सदिश ए का परिमाण बी है प्लस बी का परिमाण इंटू ए है, ई सदिश है पूरा का एक सदिश मान लीजिए, इसका डॉट निकालते हैं दूसर का के साथ, दूसर का क्या है इतना है, ए सदिश का परिमाण इसके साथ बी का गुना माइनस बी सदिश का परिमाण इसके साथ ए का गुना, देखते हैं दोनों का डॉट 0 आता है कि नहीं। अगर दोनों का डॉट 0 आ गया तो समझ जाएंगे दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है। ठीक है ना, क्या करेंगे डॉट में इसका गुना पहले इन दोनों से, फिर इसका गुना इन दोनों से, ऐसे ही करते थे। इसका गुना जब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, इसका डॉट लिखेंगे इसके साथ ए और बी,
ना। अब इसका इसके साथ माइनस हो जाएगा, ए का परिमाण बी, इसका डॉट लिखना है बी के परिमाण और ए के साथ। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस बी का परिमाण इंटू ए डॉट ए का परिमाण इंटू बी। इसका इसके साथ करेंगे तब माइनस क्या क्या है, बी का परिमाण इंटू ए सदिश डॉट बी का परिमाण इंटू ए सदिश। एक ही चीज को लिखना है बार बार, इसलिए कन्फ्यूजन कुछ नहीं किए हैं। इसको पहले लिख लिए डॉट दे करके, इसको लिख लिए, इसका गुना पहले इसके साथ, फिर फर्स्ट वाला का गुना इस सेकेंड वाला के साथ माइनस लगा करके, फिर इसका गुना इसके साथ डॉट दे करके ई, और फिर इसका गुना इसके साथ डॉट दे करके ई। अब देखिए डॉट में क्या होता था, मोड ए और मोड ए दो बार गुना है तो सीधे मोड ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब बी डॉट बी ई भी हो जाएगा बी का स्क्वायर। नहीं कल नहीं पढ़े थे, दो सेम सदिश का डॉट क्या होता है, ए सदिश डॉट ए सदिश रहेगा, ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर मोड में क्या क्या है, ए और बी, बच क्या गया है बी और ए, इसको लिख देंगे बी डॉट ए। यहाँ पर मोड में क्या है, बी है और ए है, बच क्या गया है ए डॉट बी। ये दोनों एक प्लस से दोनों माइनस से है क्या, ये प्लस में ही था, इसका इसके साथ तो प्लस में, इसका इसके साथ तो माइनस में, इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस में ही होगा। ये दोनों कट जाएगा, देखिए बराबर नहीं है, मोड ए मोड बी, यहाँ भी मोड ए मोड बी, यहाँ बी डॉट ए है ए डॉट बी है, दोनों कटेगा, ए डॉट बी और बी डॉट ए कटता था प्लस माइनस में, ये दोनों खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचा है बी और बी, बी का स्क्वायर, और ए डॉट ए का स्क्वायर, क्या बच गया है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है कि नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के चाहे बी स्क्वायर ए स्क्वायर के, गुना में तो एक ही चीज है, ये घट करके क्या हो जाएगा जीरो। कितना आ गया, जीरो आ गया दोनों का डॉट, अतः हम कह सकते हैं कि दोनों सदिश एक दूसरे पर लंब है। प्रूव हो गया। इसका यूज और भी बहुत जगह करेंगे, जब भी रहेगा कि दो सदिश के बीच का कोण 90 है तो दोनों का डॉट क्या करेंगे जीरो के बराबर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिया है कि यदि ए डॉट ए बराबर 0 हो, ऐसा दे दिया है कि यदि दो सदिश का डॉट 0 हो, और एक चीज और दिया है ए सदिश और बी सदिश का डॉट 0 है, तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। निष्कर्ष कहने का मतलब कि सदिश बी क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले ई दिया है और ए दिया है, तो सदिश बी के बारे में पता करने के लिए तो देखिए यहाँ से चलते हैं, ए डॉट ए क्या हो जाएगा मोड ए का स्क्वायर हो जाएगा, दिया हुआ है क्या ए डॉट ए बराबर 0, तो दो समान सदिश का अदिश गुणनफल क्या हो जाता था, इसके परिमाण का स्क्वायर 0, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तब ए का परिमाण भी क्या हो जाएगा स्क्वायर इधर आके 0 रूट ने, 0 का रूट भी क्या 0, मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि ए का परिमाण कितना है 0 है। अब यहाँ रखेंगे ए डॉट बी बराबर 0 दिया है, ए डॉट बी बराबर 0, ए डॉट बी लिखाए थे ए बी कॉस थीटा होता था, ए डॉट बी क्या होता था ए बी कॉस थीटा। अब देखिए ए का परिमाण 0 है तो बी कुछ भी रहे और कॉस थीटा कुछ भी रहे, ये सब 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो मतलब बी के बारे में क्या कह सकते हैं कि बी सदिश कुछ भी रहेगा तो इसका ये क्या हो जाएगा 0 होगा, इसका मतलब है कि बी सदिश कुछ भी हो सकता है। इसका निष्कर्ष यही निकल रहा है कि अतः
सदिश बी कुछ भी हो सकता है। नहीं, दो संख्या का गुना अगर जीरो है तो एक जीरो है, दूसरा कुछ भी रहे जीरो ही आएगा। नहीं तो बी सदिश कुछ भी रहेगा तो ए डॉट बी हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि ए के बारे में पता चल गया कि ये क्या है, जीरो है, ए का परिमाण जीरो है। बस यही था बी के बारे में बताना था। तेरह देखिए, यदि ए बी सी मात्रक सदिश हैं, इस प्रकार है कि सदिश ए सदिश बी सदिश सी बराबर जीरो है, तब इतना ज्ञात करना है। देखिए क्या क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में दे दिया तीन सदिश मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब इसका परिमाण कितना, एक। बी भी मात्रक सदिश दिया है तो बी का परिमाण भी एक, और सी भी मात्रक सदिश दिया है तो सी का परिमाण एक। एक चीज और दिया है, क्या दिया है कि सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी बराबर जीरो। तो क्या सिद्ध करना है, नहीं सॉरी, मान निकालना है किसका, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है, इस पर जब तक एक बार देखिएगा नहीं आप लोग को नहीं समझ में आएगा कैसे आएगा। जो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसमें से एक को इधर करेंगे माइनस में, और उसके बाद जिसको इधर करेंगे उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तब इस ए को इधर कर लेंगे और ए से गुना करेंगे, तब ए डॉट बी आएगा, ए डॉट सी आएगा, जिसका कि हमको जरूरत है, ए डॉट बी और ए डॉट सी डॉट ए। तो देखिए इसी से चलेंगे हम लोग। किससे दिया हुआ था, सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी बराबर जीरो। इसी को सेट कर लीजिए, सी को ही मान लेते करते हैं। ए प्लस बी बराबर इधर जाकर के क्या हो जाएगा, सदिश सी। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ सी का डॉट करते हैं दोनों की तरफ, इसके साथ ए का ही डॉट करिए, सदिश ए प्लस सदिश बी हो जाएगा। इधर सदिश लेकिन ए बी ए नहीं न है, ए बी है, ठीक है कोई बात नहीं। ए डॉट सी करते हैं, ठीक है। क्या किए, दोनों तरफ अपने मन से ए डॉट लगा दिए हैं, और सी उधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। दिया हुआ क्या था, सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी बराबर जीरो। हम क्या किए हैं, सी को इस साइड ले गए हैं, इधर प्लस में है तो उस साइड जाकर के माइनस में, और कोई बात नहीं। और ए का डॉट कर दिए दोनों साथ, क्यों किए हैं ये भी समझ में आ जाएगा। इसको जब डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का डॉट ए के साथ प्लस ए का बी के साथ, और यहाँ माइनस में ए का सी के साथ। अब ए डॉट ए तो हो जाता है ए का स्क्वायर, नहीं, और ए डॉट बी काम में आ जाएगा क्योंकि ए डॉट बी निकालना है। और इसको भी इस साइड कर लेते हैं, इस साइड करेंगे तो प्लस में हो जाएगा ए डॉट सी। तब तो उधर ले जाने का फायदा क्यों हुआ था, इधर ही कर लेते ए डॉट, नहीं उधर नहीं ले जाएंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड ए का डॉट करिए, तो ए का डॉट करते हैं, इधर भी इधर करेंगे तब तो जीरो न हो जाएगा, जीरो में ए का डॉट करिए तो जीरो बना देगा। इसको तोड़ेंगे तब ए डॉट ए हो जाएगा प्लस ए का डॉट बी के साथ और ए का सी के साथ ए डॉट सी, और इधर जीरो। ये ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मोड ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर जीरो, ये वन हो जाएगा।
क्योंकि मोड ए बराबर क्या है, 1 रख दिए हैं। 1 प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर 0। अब हम यहाँ से एक का काम नहीं है, ए डॉट बी और ए डॉट सी डॉट ए का काम है, इसको रख लेते हैं। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, 1 को उधर भेज देते हैं, उधर जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा, -1। ये हो गया समीकरण 1।